माता सुदीक्षा सविंदर हरिदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्रेम से बोलो प्यारे हो धाम निरंकार जी। सत्संग जी, प्रेम से कहना जय निरंकार जी। आज भक्ति पर्व के अवसर पर सभी एकत्रित हैं। भक्ति भरे जो जीवन रहे हैं, जो इस सूक्ष्म राह पर अपना जीवन जीते हुए जिन्होंने तोड़ निभाई, सदगुरु के वचन को, हुक्म को आधार बनाते हुए अपने जीवन जिए, जिन जीवनों को एक मिसाल की तरह भक्ति की देखा जा रहा है, ऐसे जीवनों का जिक्र हुआ। और वहीं निरंकारी राज माता जी का भी जिक्र बाबा हरदेव सिंह जी से सुना कि सभी शक्तियों के मालिक, पर फिर भी भक्ति करनी कैसे है, अपने शब्दों से, अपने जीवन से। चाहे आज संतोख सिंह जी का जिक्र, एक ऐसे वचन आया, सरोवर की जो ज़मीन है, यहाँ ठहरना है, यहाँ बसना है, इसे संभालना है, और वचन मान लिया गया। और इसलिए आज जिक्र भी है। वचन माना इसलिए नहीं गया था कि भक्ति पर्व समागम पर चर्चा की जाएगी, मिसाल दी जाएगी। वचन माना इसलिए गया क्योंकि वो अपनी भक्ति थी। अगर खुद को सदगुरु का दास कहा तो वचन मानना तो स्वाभाविक हो गया। अपना जीवन अगर इनके ब्रह्म ज्ञान के आधार पर जीने का प्रयास कर रहे हैं तो सदगुरु का वचन मान लेना स्वाभाविक है। वो कोई गुरसिक कहे कि मैं आज वचन मान के आया हूं तो इस बात की वाहवाही की जाए, तो मतलब कहीं सोच में, होश में, मेरी भक्ति में, या जिसे मैं भक्ति कह रहा हूं, या मेरी परिभाषा जो है, कमी उसमें है। भक्ति तो जीवन जीने का एक ढंग है, एक चुनाव है, एक कला है, जहां भक्त जब इस दातार को पहचान लेता है सदगुरु की कृपा से, तो खुद को सदगुरु के चरणों में यूं समर्पित कर देता है कि अपना सारा कर्ता भाव छोड़ दिया। भक्ति भरा जीवन जीना केवल अगर संक्षिप्त में कहना चाहें तो इतना ही है कि अब मैं कर्ता नहीं रहा, क्योंकि कर्ता से मुझे मिला दिया गया है। जीवन से कर्ता भाव चले जाना भक्ति वाला जीवन जीना हो जाता है। और ये एक चुनाव है, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती करके किसी को भक्त नहीं बनाया जा सकता। और यही परिभाषा है, सत्य की एक ही परिभाषा हो सकती है, जिसे समझ आ जाए तो वो दुनिया के जिस भी कोने में हो वो भी वही परिभाषा बोलेगा जो दुनिया के इस कोने में बोली जा रही है। सदगुरु का जब ब्रह्म ज्ञान मिलता है, भक्ति सही मायनों में जीवन में आती है, तो भक्ति की परिभाषा मेरी आपसे अलग नहीं हो सकती, या किसी की मुझसे अलग नहीं हो सकती, क्योंकि भक्ति सत्य है। और सत्य की परिभाषा अपनी अपनी नहीं हो सकती, एक ही हो सकती है। सूरज चढ़ा है तो सबके लिए सत्य है, क्योंकि इस पल का वो सत्य है। और भक्ति और ये ब्रह्म ज्ञान तो आदि से सत्य है, जुगाद से सत्य है, आगे भी सत्य रहने वाला है। तो सदगुरु ने ये सत्य दिया है जिसकी प्राप्ति के बाद परिभाषाओं की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। तो जैसे कि दास ने पहले कहा कि एक भक्त अगर खुद को भक्त कह रहा है, या मैं प्रयास कर रहा हूं भक्ति भरा जीवन जीने का, तो वचन मान लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो स्वाभाविक है। दूसरी तो कोई चॉइस ही नहीं बचती, चॉइस है ही नहीं। पर क्योंकि जिस समय में हम जी रहे हैं, शायद भक्ति उस गहरी तल पर हम भक्ति के नहीं पहुंचे हैं, तो कभी कभी लगता है कि चलो नहीं माना तो कोई बात नहीं, खुद को ही अलाउंस दे देते हैं, नहीं माना तो कोई बात नहीं। और फिर जब आसपास देखते हैं कि हाँ और भी हैं जो नहीं मान रहे,
कहा वचन आया कि सरोवर पे रह जाइए, वो रह गए। आज मिसाल दी जा रही है। और कभी कभी एक ही बात कितनी बार कहनी पड़ती है, फिर भी नहीं मानी जाती। तो ये समझौता भी फिर कहने वाला ही कर लेता है कि चलो जितना कहते हैं उतना नहीं कर रहे, पर कम से कम जो कहने से मना किया है। हम सब अंतर्यामी हैं। अपने अपने जीवन में ऐसे मोड़ भी आते हैं कि जो लकीर खींची कि इसके पार ना जाना, हम उसके पार भी चले जाते हैं। एक बार कहा, 10 बार कहा कि ये कर लीजिए, नहीं किया तो कहने वाले ने कहा कि चलो कोई नहीं। पर जिस चीज के लिए कहा ये चलो मत करना, और वो मैं जाके कराऊं, तो फिर कहने वाला भी अब क्या कहे। आज जब ये माइक आ रहा था तो ध्यान में वो बात आई जो भगवान बुद्ध के विषय में सुनते हैं कि उन्होंने कहा, वो मौन हो गए, बोलना छोड़ दिया। तो जब उनसे पूछा गया कि आप अब अपने शब्दों का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहते, आप ये जो आपको हासिल हुआ है सत्य, शब्दों से इसको दुनिया तक क्यों नहीं पहुंचाना चाहते, तो उन्होंने कहा कि मेरे कहने से क्या फर्क पड़ना है, जिसने बदलना है उसको इस परमात्मा ने वैसे ही बदल देना है, और जिसने नहीं बदलना उसके आगे मैं जितना भी कहता जाऊं उसने सोते ही रहना है। तो दास ये सोच रहा था कि पता नहीं उन्होंने ये किसी बात से थक कर बोला या एक गहन एहसास था कि ये बात ही सत्य है इसलिए बोला। पर हमारे भाग कितने ऊंचे कि सदगुरु चाहे यहां तक हमने मजबूर किया कि यूं कह दिया कि मैं पानी में मधानी मार रहा था, पर फिर भी इन्होंने कहना नहीं छोड़ा, फिर भी राह दिखा रहे हैं। यहां तक कह दिया कि या तो बख्शने वाले को रुकना पड़ेगा या गुनाहगार को रुकना पड़ेगा, फिर भी राह दिखाए जा रहे हैं। ये नहीं कहा कि कहने का क्या फायदा, राह दिखा रहे हैं कि चलो कम से कम वो लाइन तो पार नहीं की जा रही कि ये नहीं करना। तो समागम से ही आत्मा मंथन का विषय चल रहा है, तो आज भक्ति पर्व पे भी आत्मा मंथन इसी बात का होना चाहिए कि भक्ति है क्या, मेरे लिए भक्ति क्या है, क्या मेरी भक्ति अभी भी मेरी परिभाषा के अनुसार है, तो मतलब सही मायनों में भक्ति अभी भी नहीं हो रही है। कुछ पंक्ति हम संगत में अक्सर सुनते हैं कि सुध दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। बचपन से बाल संगत से सुनते आ रहे हैं। अभी भी कहीं भी दास को टूर पे जाने का अवसर मिलता है, कहीं भी संगत करने का मिलता है, शायद ही कोई 2 या 3 दिन गुजरते होंगे और कोई ना कोई इन पंक्तियों का जिक्र जरूर करता है। मन में बड़े समय से एक ख्याल था इन पंक्तियों को लेके। आज भक्ति पर्व का अवसर है, पारिवारिक रूप में हम बैठे हैं, तो भाव ये आया कि ये कहना तो बहुत आसान है कि सुध दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। तो क्या मैं ये संत समागम और हरि की कथा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि संसार की उपलब्धियां मैं चाहकर भी नहीं कर पाया, तो मैंने जिन्होंने पाया उनको पापी घोषित कर दिया कि ये तो पापियों को भी मिल जाता है, मैं तो ये संत समागम कर लेता हूं। चाहत अभी भी संसार की है, चाहत अभी